आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि अगर अब तक हम में से अगर किसी ने शराब को मुंह तक लगाया है तो उसे आज रसूलुल्लाह की महफिल में अल्लाह उसके रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर शराब से तौबा करो, क्योंकि शराबियों की दुआ कभी कबूल नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, ए ईमान वालो तुम नमाज के लिए ना जाओ जब शराब के नशे में रहो। हालत शराब में रहो तो ना जाओ। तो अल्लाह ताला ने शराब से तो नहीं मना किया ना, नमाज से रोका कि नमाज में मत जाओ। एक दूसरी आयत है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। अल्लाह तबारक व तआला ने यह मना कर दिया, हराम कर दिया। और शराब का यह मसला है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान फरमाया उस वक्त कई ऐसे सहाबी हैं जो शराब के अड्डे पर मौजूद थे और किसी के हाथ में शराब का प्याला है, कोई आधे दूर तक लेके आया है, किसी का प्याला लब से मस करने वाला है। जैसे ही आवाज पहुंची कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया, वो सहाबा इकराम मुंह तक भी प्याला था तो छोड़ दिया वहीं से। ये है ईमान, ये ईमान की मजबूती है। आज हमारी हालत क्या है शराब के मसले पर देख लें। हम हर रोज पीते हैं और यही समझते हैं कि सिर्फ हराम पैसे से हराम खाना हराम नहीं, हलाल की कमाई से भी हराम खाना हराम है। खाली हराम कमाना और वो खाना हराम नहीं, बल्कि हलाल पैसे से भी हराम सामान खाना हराम है। आज हम धड़ल्ले से पी रहे होते हैं, शराब पीते हैं और खूब पीते हैं। आपको मैं अपने दिल की बात बताऊं, एक रोज मैं गौर व फिक्र कर रहा था कि मेरे भाई इतनी तेजी से बर्बादी की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो मेरे जहन में यही बात आई कि अगर ये कौम सिर्फ शराब बंद कर दे तो बच्चों को अच्छी तालीम दे सकता है। क्या कर सकता है? सिर्फ ये कौम शराब बंद कर दे तो बच्चों को अच्छी तालीम दी जा सकती है। आपके हाथों में मोबाइल है? अरे है, निकाल लीजिए। जो भी स्क्रीन टच जिनके हाथों में निकालिए, जो नौजवान बच्चे हैं जो पढ़ते लिखते हैं वो अपना मोबाइल निकाल लें। और एक काम करिए, आप कैलकुलेटर चालू करिए। जो भी नौजवान बच्चे स्क्रीन टच 5G 4G चलाते हैं वो मोबाइल खोलिए और कैलकुलेटर चालू करिए। मैं भी करता हूं। चालू कर लिया आप लोगों ने? अरे कर लिया। अब मैं जो बताता हूं, 200 रुपये पर डे के हिसाब से 200 गुने 365 करिए, कितना आता है? 200 गुने 365 बराबर 73,000 रुपये होता है। कितना हो रहा है? देख लो भैया कितना हो रहा है। एक आदमी से मैं यही बात समझ रहा था तो उसने कहा कि नहीं हजरत 200 रुपया तो आप बहुत कम बता रहे हैं, कम से कम 220 रुपया का पाउच मिलता है। हाँ बोले कि यार चिकना उकना ऊपर से होगा, बूटी सूटी। बोला हाँ चलो 220 ही जोड़ते। सिर्फ 200 रुपये के हिसाब से एक आदमी कितना पी जा रहा है शराब, जिससे दिल गुर्दा फेफड़ा सब खराब हो रहा है, जिससे जान जा रही है जहरीली शराब पीने की वजह से। उसके बावजूद जानलेवा सामान हम अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई कहाँ खर्च कर रहे हैं और सालाना कितना जा रहा है बोलो? अकेले अगर 200 का इस्तेमाल किया तब, अगर साथी संगतिया दोस्त अहबाब रिश्तेदार अगर साथ में है तो ये बजट बढ़ेगा। कितना है देख ले भाई, 73,000। 73,000 को आप हटा दो, 220 से करके देख लो। 220 गुणे 365, 220 365, 80,300 रुपये हो रहे हैं 220 के हिसाब से। ये मेरा मौजू नहीं है, फिर भी बात आ गई इसलिए समझा दे रहा हूं। कितना का पी जा रहा है एक आदमी? 80,300 अकेले पी रहा है। तब अगर ये पैसा बचा लिया जाए 80,300 तो बोलो अपने बच्चों को साल भर का पढ़ाई का खर्चा दिया जा सकता है कि नहीं? एक बच्चे का फीस कितना हो सकता है? 200, 250, 300 यही है।
आप इस बच्चे से बच्चों का भविष्य बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी जान लेने पर तुले हैं। अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई कहां बर्बाद कर रहे हैं? उस चीज पर जिससे आपका दिल, गुर्दा, फेफड़ा खराब हो, आपकी अक्ल खराब हो जाए, आपका सेंस काम करना बंद कर दे। और जब ये डोज लेकर के घर जाए तो बीवी है, बच्चे हैं, बहू है, बेटियां हैं, घर में पहुंचने के बाद गाली गलौज करे और डोंघाव शुरू कर दे। ये करने के लिए हम कितना खर्च करते हैं? 80,300। बच्चों की उम्र कम से कम 20 साल पढ़ने की तो है ही। कम से कम बच्चे 20 साल पढ़ें, पढ़ना भी चाहिए। अब इसको 80,300 गुणे 20 बराबर 16,06,000 रुपए। 20 साल में हमने कितने खर्च किए पीने पर? ऊंची आवाज में बोलो ना यार, इतना चुप लग रहा है। सारे लोग पीने वाले हैं, कुछ ही लोग पीने वाले होंगे, बाकी सारे लोग बोलो। आप इसको मैंने 80,300 को 20 से गुणा कर दिया कि 20 साल मैक्सिमम इंसान जवानी के आलम में रहता है, खूब पीता है। 20 साल ही मान को चलो वो पिया और उसके बच्चे की उम्र 20 साल पढ़ने की है, और 73,000 को 20 से गुणा कर दिया। देखो 16,06,000 रुपए। एक व्यक्ति पीने पे 20 साल में 16,06,000 रुपए खर्च करके अपनी सेहत को मौत के हवाले कर रहा होता है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा होता है, जिसके गुजर जाने के बाद उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं और उसकी बीवियां बेवा हो जाती हैं। जिन चीजों से, उस चीज पे हम कम अकल इंसान कितना खर्च कर रहे हैं 20 साल में? ऊंची आवाज में बोलो, कितना खर्च कर रहे हैं हम? और बुलंद आवाज से बोलो भैया, कितना खर्च कर रहे हैं हम? 16,06,000 रुपए हमने खर्च किया। आप ईमानदारी से बताओ कि कोई गार्जियन ये पीने का पैसा बचा ले? 16,06,000 रुपए अगर वो एक बच्चे पर खर्च कर दे, बोलो उस बच्चे की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो सकती है कि नहीं? ये 16 लाख रुपए खर्च कर दे, हमारे बच्चे IIT में पढ़ के आएंगे कि नहीं? बोलिए, इंजीनियरिंग की डिग्री करके आएंगे कि नहीं? बी फार्मा करके आएंगे कि नहीं आएंगे? इतने पैसे में 3 लड़के हमारे बी फार्मा करके चले आएंगे, करके आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? इतने बच्चे, इतने पैसे में कम से कम हमारे 4 बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये बात उन लोगों के लिए है जो समझदार हैं, जिन्होंने कसम खा रखा है कि हम अपनी मेहनत की कमाई भट्टी पे ही ले जाके झोंकेंगे, उससे हम अपने बच्चों की जिंदगी नहीं बेहतर बनाएंगे। उनसे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि याद रखना, इस दुनिया में भी तुझे इज्जत कहीं नहीं मिली और आखिरत में तुझे जन्नत भी नहीं मिलने वाली। क्योंकि मैंने देखा है एक शराबी शराब पीने वाला कभी नाली में गिर जाता है, कभी गोबर में फंस जाता है। मैं रात में सफर कर बाज औकात में देखता हूँ कि पी के सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, इसी हालत में कोई गाड़ी आई, टक्कर मारी, चली गई और वो मर गया, किसी को पता नहीं है। मेरे गांव के बगल में एक नौजवान लड़का था, वो टेंट शमयाने का कारोबार करता था, हर रोज पीने का आदी था। एक दिन का किस्सा ऐसा है कि उस नौजवान को उसके दोस्तों ने फोन पर बुलाया, पीने के अड्डे पर बुलाया गया और खूब छर्रा उड़ाया जाता है। वो सारे मिलकर खूब पीते हैं और पी लेने के बाद वो जहरीली शराब उस पर असर कर गई, उसके दिमाग पर असर कर गई और वो मौत के करीब पहुंचा। बाकी इसके सारे साथी छोड़कर चले गए और वो वहीं मर गया। शराब इतनी गंदी चीज है कि जो शराब लेता है वो शराब उसको नाली तक पहुंचा देता है, गोबर तक पहुंचा देता है, सड़क पे गिरने पड़ने होने पर शराब। मेरे दोस्त, इससे भी तो सबक हासिल करो कि शराब पी लेने वाले की इज्जत ऐसे खत्म हो जाती है जैसे कोई नाली का कीड़ा नाली में पड़ा नजर आता है, वैसे शराबियों की हालत हो जाती है। लेकिन एक नमाजी की हालत यह है, एक मोमिन की हालत यह है कि मोमिन जहां बैठता है इज्जत के साथ बैठता है, मोमिन जहां सोता है इज्जत के साथ सोता है, मोमिन खाएगा इज्जत के साथ, बोलेगा इज्जत के साथ, मिलेगा इज्जत के साथ, घर परिवार में रहेगा इज्जत के साथ, क्योंकि अल्लाह ने इज्जत मोमिनों के लिए बनाई और अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून, कि सही मानों में इज्जत अल्लाह के लिए है, सही मानों में इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है और सही मानों में इज्जत तो मुमिनीन के लिए है। आपको अंदाजा है भी जब मैंने इसको
सोचकर जब इस नतीजे पर पहुंचा मुझे अफसोस हुआ। 2 लोगों को मैंने ये हिसाब दिखाया भी कि साहब देखिए, रात में सोच रहा था कि मेरे भाई बर्बादी की तरफ इतनी तेजी से क्यों जा रहे हैं। एक तो ये है कि हमारे पास शिक्षा नहीं है, एक तो ये है कि हमारे पास तालीम नहीं है, एक तो ये है कि हम मैदान में कदम रखने के लायक नहीं है, हम मैदान से उखड़ चुके हैं तालीम ना होने की वजह से। और हालत ये है कि 200, 300, 400 रुपए कमा के लाया, 200 रुपए पर डे उसका शराब में जाके लगता है। अगर शराब अच्छी होती तो हमारी सरकार अलाउड नहीं कर देती। बोलिए, कर देती कि नहीं कर देती? लेकिन शराब अच्छी चीज नहीं है, शराब अच्छी चीज नहीं है। अगर शराब अच्छी चीज होती तो अल्लाह ने पहले मना किया, फिर हराम कर दिया। पता ये चला कि शराब समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, खुद पीने वाले के लिए बड़ा हानिकारक है। इसलिए शराब से बचा जाना चाहिए और शराब के पैसे को बचाकर बच्चों के तालीम पे लगाया जाना चाहिए। बोलिए, सही बात है कि गलत बात है? बोलिए। आज हालत ये है कि कहीं चले जाओ, इमाम साहब का नजराना भैया बहुत आबादी कम है हजरत, कहां से देंगे हम? 50 रुपया देने में उसकी नानी मर रही है। आज कई जगह मैंने बात किया एक इमाम साहब को रखने के लिए, बोला कि हजरत कहां से देंगे हम लोग? हम बोले कम से कम 6000 रुपये कर दो यार, ये कोई मोटी रकम तो नहीं है। कहा हजरत बहुत मुश्किल है, यहाँ तो 100 रुपये देने में लोगों की नानी मर जाती है। अब 6000 करने के लिए तो 20 रुपये बढ़ाना पड़ेगा ना लोगों पे। जरा सोच के देखो कि वो जो तेरे मरने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाएगा, तेरे बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाएगा, जो तेरे बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाएगा, जीना उठना बैठना चलना फिरना सिखाएगा, जो 24 घंटे आपकी सेवा में मौजूद है, तेरे मस्जिद में अजान होगी कि नहीं होगी फिक्र वो लेके है, तेरे मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी फिक्र वो लेके है, तेरी मस्जिद में जमात होगी कि नहीं होगी फिक्र वो लेके है। और तू 200 रुपये पर डे शराब के अड्डे पे पहुंचा रहा है, पर 30 दिन अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेने वाले के नाम पर तूने 100 रुपया नहीं निकाला, जो कि वो कुरान भी पढ़ाता है, वो आपकी नमाज जनाजा भी पढ़ाता है, आपके घर जाके मिलाद भी पढ़ता है, और आपके बेटी की बारात आ जाए तो निकाह भी पढ़ाता है। इतना काम करता है, वो लोग करता है कि नहीं करता? सोच को बदलने होगा। सोच आला तो इंसान खुद ब खुद आला हो जाता है। सोच को बेहतर बनाना हमारे लिए जरूरी है। अगर सोच अच्छी नहीं हुई तो फिर आप बेहतर नहीं हो सकते। आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि अगर अब तक हम में से अगर किसी ने शराब को मुंह तक लगाया है तो उसे आज रसूलुल्लाह की महफिल में अल्लाह उसके रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर शराब से तौबा करो, क्योंकि शराबियों की दुआ कभी कबूल नहीं होती। मैं कहता हूँ शराब पीने वालों से मेरे भाई, 200 रुपये जो रोज ले जाके वहां दे देते हो, 200 रुपये के लिए घर में एक ताला चाबी बीवी को दे दो और कहो ये ताला चाहे हम तुम्हारी जितनी कुटाई कर दे खोलना नहीं। रोज 200 रुपये ले जाके उसमें डालो। 365 दिन के बाद 365 दिन के बाद 73,600 या 73,800 रुपये या 80,600 रुपये निकलेंगे। एक साल में इतने पैसे जमा हो जाएंगे, वहां न ले जाके घर में रखो। हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा, घर में औरतें भी ऐसा करती हैं। वो खजाना बॉक्स होता है ना, देखा कि नहीं? देखो पहले मिट्टी का होता था, अब फाइबर वगैरह का आ गया, प्लास्टिक का है ना साहब, बड़ा खूबसूरत है। उसमें ताला चाबी नहीं होता है, वो ऐसा बॉक्स है, वो खसारा बैंक है, उसमें डालो वो उसी का हो जाएगा। तब वो आपको पैसा अलाउड करेगा, तब वो पैसा आपको देगा जब उसकी कुटाई करोगे दम। बगैर कुटाई किए नहीं देगा। ऐसा बैंक है। तो हमने देखा है, आपको भी मालूम होगा कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां या औरतें होती है, या शौहर या बाप दिया बेटी को कि ये ले तुम्हारे खर्च के लिए है, तो बेटी या बेटे या बीवियां क्या करती है, उसमें से 10, 20, 50 रुपए बचा करके उसमें डाल देती है। 1 साल तक वो डालती रहती है। 1 साल के बाद वो खुला तो एक छोटे से बक्से में 5,000, 8,000, 10,000 निकला। अब वो औरत कहती है कि देखिए आप जो पैसा देते थे उसमें से काट काट के मैंने ये बचाया है, अब मेरे कान का झुमका बनवा दीजिए। बेचारा वो भी खुश है। क्या लाजवाब बीवी है जो खर्चा के लिए देता उसी में से बचा के रखती है। अगर वो कान का झुमका नहीं बना तो आप ही को दे देगी, लीजिए आप परेशान काहे हैं, बिजनेस में घाटा लग रहा है, ये लीजिए माल ले आइए। बचाना चाहेंगे तो भी बचेगा। समझ रहे हैं आप जी? दुरूद शरीफ पढ़िए।